इस दुनिया में हर रिश्ते को एक मुकाम पर आके किसी न किसी इम्तिहान से गुजरना पड़ता है और इसी इम्तिहान को पार करके कोई भी रिश्ता अपनी तकमील तक पहुंचता है। लेकिन ये भी इस दुनिया की एक तल्ख हकीकत है कि जैसे फूल को आखिर एक दिन मुरझाना है, इसी तरह हर रिश्ते को भी एक दिन अपने अंजाम तक पहुंचना है। और वो मोहसिन ने क्या खूब कहा था, खिज़ां की धूप से शिकवा फजूल है मोहसिन, मैं यूं भी फूल था आखिर मुझे बिखरना था। ये कहानी है दो दोस्तों की जिनकी दोस्ती बेमिसल थी। फराज और हसन, एक दफा इन दोनों ने एक समुद्री सफर करने का इरादा किया और ये सफर पर रवाना हो गए। सब कुछ ठीक जा रहा था कि अचानक इनका सामना एक खतरनाक समुद्री तूफान से हुआ, जिसके नतीजे में देखते ही देखते पूरा बहरी जहाज तबाह हो गया और कोई भी ना बचा। लेकिन जैसे कि हर रिश्ते को कभी ना कभी किसी न किसी इम्तिहान से गुजरना पड़ता है, तो अभी इनकी दोस्ती का इम्तिहान बाकी था। तो मौजज़ाना तौर पर फराज और हसन इस तूफान से बचते बचाते बड़ी मुश्किल से एक जजीरे पर पहुंच गए। अब यहाँ जिंदगी की कोई असरात नहीं थे, तो उन्होंने आपस में फैसला किया कि हमारा यहाँ बचना तकरीबन नामुमकिन है, तो बस अब एक ही रास्ता है हमारे पास कि हम अपने रब से दुआ करें और उसकी मदद मांगे। और उन्होंने ये फैसला किया कि हम जजीरे को दो हिस्सों में तकसीम कर देंगे, एक तरफ फराज रहेगा और दूसरी तरफ हसन, और दोनों अपने अपने इलाके में अपने रब से दुआ करेंगे ताकि पता चल सके कि किसकी दुआओं में ज्यादा असर है, और अगर हम यहाँ से बचने में कामयाब हो गए तो पता चल सके कि ये किसकी दुआओं का नतीजा था। तो अब शुरू होता है इनकी दुआओं का सिलसिला। दोनों सबसे पहले ये दुआ करते हैं कि ए हमारे रब, हमें कुछ खाने को अता कर, अगर हमने कुछ ना खाया तो हम बहुत जल्दी अपनी जिंदगी की बाजी हार जाएंगे। तो देखते ही देखते हसन के इलाके में सेब, आम और मुख्तलिफ इकसाम के फलों के दरख्त उगना शुरू होते हैं, और देखते ही देखते ये सब दरख्त फलों से भर जाते हैं। और अब हसन सुकून से इन फलों से लुत्फ अंदोज होता है और सुकून से अपने इलाके में रहता है, जबकि फराज अभी भी किसी मदद का मुंतजिर था, भूखा प्यासा। अब हसन सोचता है मेरा पेट तो भर गया है, लेकिन मैं यहाँ बहुत बोर होता हूँ अकेला अपने इलाके में। या रब, मुझे एक खूबसूरत सी बीवी अता फरमा जिसके साथ मैं रह सकूं और अपनी जिंदगी सुकून से गुजार सकूं। और देखते ही देखते पास ही एक और तबाहशुदा बहरी जहाज से बचने वाली वाहिद लड़की तैरती हुई हसन के जजीरे पे आ जाती है, और कुछ ही अरसे में वो शादी कर लेते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं। और फराज अभी भी किसी मौजे का मुंतजिर होता है। अब जब हसन और उसकी बीवी का इस जजीरे से दिल भर गया, तो हसन ने दुआ की कि ए मेरे रब, हमें अब इस जजीरे से निकाल, हम भी अपनी जिंदगी सुकून से गुजारना चाहते हैं। तो देखते ही देखते एक बहरी जहाज यहाँ से गुजरता हुआ इनके पास आ पहुँचता है। तो अब हसन ने फैसला किया कि अपनी बीवी के साथ फौरन यहाँ से निकलना चाहिए और फराज को साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसकी तो कोई दुआ कबूल ही नहीं हुई। जो अपने रब का ही नहीं है तो ऐसे दोस्त का क्या फायदा, ऐसे दोस्त पे कैसे एतबार किया जा सकता है। वो इस काबिल ही नहीं कि उसको साथ लिया जाए, उसको यहीं छोड़ देना चाहिए। अब जैसे ही हसन और उसकी बीवी बहरी जहाज पर चढ़ने के लिए अपने कदम उठाते हैं, तो गैब से एक आवाज गूंजती है कि हसन, कहाँ जा रहे हो, फराज को अकेला छोड़ के। तो हसन जवाब देता है कि वो इस काबिल नहीं कि उसको साथ दिया जाए, क्योंकि उसकी तो कोई दुआ कबूल ही नहीं हुई, उसे यहीं रहना चाहिए। तो जवाब आता है कि तुम्हें पता है हसन, तुम्हारी कोई भी दुआ कबूल नहीं की गई, बस फराज की सिर्फ एक दुआ कबूल की गई, क्योंकि उसने बस मांगी ही एक दुआ थी, जिस दुआ की वजह से तुम्हें ये सब कुछ मिला। तो हसन बहुत हैरान हुआ कि आखिर वो क्या दुआ थी। तो जवाब आया कि फराज ने दुआ मांगी कि ए मेरे रब, हमारा यहाँ से बचना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर तूने इस मौका पर अगर मेरी कोई दुआ कबूल करनी ही है तो मेरे रब, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता, ये मेरा बचपन का दोस्त है, मैं इसे अपने सामने मरता हुआ नहीं देख सकता। अगर तूने दुआ कबूल करनी ही है तो या रब, जो हसन तुझसे मांगे तू वो इसे दे दे। तो दोस्तों, ये दोस्ती एक ऐसा पुल है जो पार तो करना है, मगर रास्ता इंतहाई कठिन और दुश्वार है। कभी भी मुश्किल वक्त में अपने दोस्तों को, अपने प्यारों को अकेला ना छोड़ो। दोस्त तो हमारे साथ खाने में उस नमक की तरह है जो खाने में दिखाई तो नहीं देता, लेकिन अगर कम रह जाए तो खाने में इसकी कमी बहुत महसूस होती है। तो आओ दोस्तों, आज से हर रिश्ते और खासकर दोस्ती को हम अपने दिलो जान से निभाने का अहद करें, क्योंकि दोस्तों से बिछड़कर ये बात जानी, साले कमीने थे मगर रौनक इन्हीं से थी।